नमस्कार दोस्तों, आज की खबर में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली के बीच क्यों मुलाकात नहीं हो पाई, इसको लेकर भारत और नेपाल के कूटनीतिक इलाकों में राय बटी हुई है। मगर दोनों ही देशों में विश्लेषकों के बीच इस बात पर तो सहमति नजर आई है कि नेपाल के विदेश मंत्री के दौरे से कम दोनों देश सीमा और मानचित्रों को लेकर पैदा हुई विवाद पर बातचीत करने के लिए राजी तो हुई। ग्यावाली का भारत दौरा अपने आप में दिलचस्पी इस मायने में माना जा रहा है कि भारत आने से ठीक पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि वो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के 370 वर्ग किलोमीटर के इलाके को नेपाल के अधीन लाना चाहते हैं। ओली ने ऊपरी सदन में क्या कहा, सुनिए ओली ने ऊपरी सदन में क्या कहा था। ओली ने ये बयान अपने सदन के ऊपरी सदन में यानी राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए दिया था और कहा था कि वो इस मामले का समाधान भारत के साथ बातचीत के जरिए ही करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले का घटनाक्रम कुछ यूँ था कि ओली ने संसद को भंग कर फिर से चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसे नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने स्वीकार भी कर लिया है। जिस दिन वो अपने सदन के ऊपरी सदन को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ओली ने कहा था, कुछ लोग भारत के साथ खराब होते हुए रिश्तों के लिए मुझे ही दोषी ठहराते हैं। क्या मैं अहम मुद्दों को लेकर अपना होठ सील लूं? जानिए नेपाली विदेश मंत्री का भारत दौरा कैसा रहा। जाहिर है कि इस बयानबाजी के बीच ही ग्यावाली का भारत दौरा हुआ और 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक भारत में रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। मगर अगली मुलाकात का ग्यावाली और नेपाल के प्रधानमंत्री बेसब्री से कर रहे थे, वो संभव नहीं हो पाई, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्यावाली की मुलाकात। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्यावाली से मिले, लेकिन इस पूरे दौर के क्रम में भारत ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही भारत का विदेश मंत्रालय इस दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित ही दिखा। हालांकि बीते एक साल के दौरान ये नेपाल के किसी भी बड़े नेता की ये पहले यात्रा थी। वो भारत और नेपाल के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक की साझा रूप से अध्यक्षता करने आए थे। इस दौरे पर नेपाली मीडिया ने तल्ख टिप्पणी की है। नेपाल की मीडिया भी ग्यावाली के दौरे को लेकर दिलचस्पी बनाए हुए थी। काठमांडू से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द काठमांडू पोस्ट ने इस दौरे को लेकर जो संपादकीय लिखा है, उसका शीर्षक ही दिया, दिल्ली अभी भी काफ़ी दूर है। समाचार पत्र ने अपने संपादकीयों में लिखा है कि ग्यावाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने में असफल रहे। इस बात का संकेत है कि भारत ने भी इस दौरे को कोई महत्व नहीं दी। समाचार पत्र का कहना है कि अगर ग्यावाली और मोदी के बीच मुलाकात होती तो इससे साफ संकेत जाता कि दोनों देशों के बीच जो संबंध में दरार सी दिख रही है, वो खत्म हो रही है। संपादकीय में ये भी कहा गया है कि जब पिछले साल अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के निर्देश और भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन बारी बारी से नेपाल के दौरे पर जाते रहे और वो प्रधानमंत्री ओली से भी मिलते रहे, तो लगने लगा कि नेपाल के विदेश मंत्री के लिए भारत के दौरे की राह प्रशस्त हो रही है, जबकि ऐसा नहीं था। समाचार पत्र का कहना है कि ग्यावाली से भारत के विदेश और रक्षा मंत्री से मुलाकात सिर्फ औपचारिक ही थी। नेपाल का मीडिया का मानना है कि ग्यावाली के दौरे की सिर्फ एक प्रमुख बात यह रहे कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत को राजी कर पाए। जानिए भारत के पीएम मोदी ने क्यों नहीं की ग्यावाली से मुलाकात। उसके संभावित कारण बताते हुए विदेश मामलों के जानकारी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी ने कहा कि अब नेपाल को भी संकेत मिल चुका है कि सीमा का विवाद बयानबाजी से नहीं बल्कि बातचीत से ही सुलझ पाएगा। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी से
ग्यावाली की मुलाकात नहीं होने की बात है तो जोशी कहते हैं कि ये याद रखना होगा कि अब जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्यावाली भारत आए हैं, उस सरकार को अपने सांसद का विश्वास हासिल करना है, जो कि नहीं है क्योंकि सांसद ही निलंबित अवस्था में है। पंत कहते हैं कि जब तक किसी देश की सरकार की वैधता स्थापित नहीं हो जाती, बातचीत का भी खास परिणाम नहीं निकल सकते। उनका कहना है कि नेपाल ने ग्यावाली के भारत दौरे की भूमिका ही गलत बांधी थी। उसके अनुसार ग्यावाली के भारत दौरे से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जिस तरह भारत पर निशाना साधा, उससे उन्हें परहेज करना चाहिए था। वही वजह है कि भारत ने भी संयुक्त आयोग की बैठक में साफ कर दिया है कि नेपाल को चाहिए कि वो अपने मैप यानी जो मानचित्र उसने कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर जारी किए हैं, उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उसके बाद सीमा को लेकर पैदा हुए विवाद पर बात करने की बात भारत ने नेपाल के विदेश मंत्री को कही। इस पर आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।